ब्लैक पेन फ्रेश कॉप के 3 से 5 कॉप कंपनी के 20 की 5 रेगुलर यूज करते हैं। ये पूरे एक पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको दर्शन सारे। ये तर्पण कर रहे हैं लोग, इस तरह से मैंने किया है। और पीछे तक सरोवर देखो, पीछे भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, बहुत सारे। किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा नहीं चढ़ती, सिर्फ एक ही जगह होता है। ये देखिए हमने दिए, और ये पूरा मैंने दिया फुल सुख शांति से मैंने किया है सारा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है। वो बैठे हमारे जोशी जी, उनको लिटा दे कराया है। ये दिखा दूँ, चैल सर हैं, जोशी जी हैं, ये पंडित रहा, ये सब लोग रहे, सभी हैं। चलेंगे आज तक आपने ब्रह्मा जी का नहीं कोई मंदिर देखा, नहीं कोई मूर्ति देखा, नहीं कभी आपने उनका पूजा अर्चना किया, तो उसके पीछे क्या रीजन है? जब जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति करी, सृष्टि का संचालन किया, तो जगत की उत्पत्ति के लिए उनको एक स्थान के आदेव का स्थान काशी विश्वनाथ, भगवान विष्णु का स्थान गया तीर्थ बिहार, तो उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का स्थान होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया। वह कमल का पुष्प पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा लगाते हुए इस स्थान पे आके गिरता है, जिससे 7 पाताल छेदन करते हुए सरोवर प्रकट होता है। 7 पाताल के नीचे क्षीर सागर, तो क्षीर सागर से जल प्रकट होकर के आता है, तो यहाँ का नामकरण किया जाता है पुष्कर। पुष्प अर्थात नारायण का स्वरूप, क्योंकि क्षीर सागर से जल आया है, तो इसको नारायण वैकुंठ भू वैकुंठ स्थान पे कहते हैं भगवान नारायण का, जिसे गजेंद्र मोक्ष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे गज का मोक्ष हुआ। पुष्कर अर्थात भगवान ब्रह्मा जी का हाथ, वो दोनों को जोड़कर बना पुष्कर। पुष्कर नाम किसी मंदिर मूर्ति है, जगह का नहीं है। पुष्कर नाम भगवान ब्रह्मा जी के जल रूप का है, जल सरोवर। तो जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे सृष्टि के संचालन का ये प्रथम महायज्ञ रचा। इसी यज्ञ का मैंने चित्रण आपको मंदिर में दिखाया था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ का मुहूर्त निकाला कार्तिक शुक्ल एकादशी से। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा दीपावली के 10 दिन बाद में एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी जिसे कहा जाता है। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का ये महायज्ञ हुआ। यज्ञ के लिए भगवान ब्रह्मा जी अपनी प्रथम पत्नी माता सावित्री को बुलाते हैं, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो माता सावित्री जी है 16 श्रृंगार की देवी और अखंड स्वाति। तो 16 श्रृंगार में उनको इतना समय लग जाता है कि उनको मुहूर्त का ध्यान नहीं रहता। तो मुहूर्त निकलता देख करके आप बताइए कभी अपनी वाइफ को कि भाई आपको 9 बजे चलना है और पूरा श्रृंगार करके आपको रेडी देना है, तो 9 नहीं बजेगी, वो 10 या 11 बजे। तो वो समय का मुहूर्त निकलता देख करके भगवान ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि मुहूर्त निकल गया तो मेरी 1000 वर्ष की तपस्या चली जाएगी, सृष्टि के संचालन का कार्य मिल जाएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। भगवान विष्णु कामधेनु गाय से स्त्री की उत्पत्ति प्रकट करते हैं, जिसको गाय से उत्पन्न स्त्री कहलाती है गायत्री। ये वेद माता गायत्री यहाँ पे प्रकट होती है। वेद माता गायत्री अपने हाथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को लेकर प्रकट होती है। ब्रह्मा जी के साथ में यज्ञ करते हैं। जैसे यज्ञ प्रारंभ होता है तो स्वाहा स्वाहा का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है। माता सावित्री को सुनाई देता है। माता सावित्री आकर के देखती है कि मेरे स्थान पर कोई अन्य स्त्री बेटी है, तो क्रोधित होकर के भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देती है। क्या श्राप दिया? ये भगवान ब्रह्मा मैं आपको श्राप देता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे जगत में आपका कहीं कोई मंदिर मूर्ति नहीं होगा, कोई भी गृहस्थ जीवन वाला परिवार वाला आपका मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं होगा। इसी श्राप के कारण आज तक आपने भगवान ब्रह्मा जी का नहीं कोई मंदिर देखा, नहीं कोई मूर्ति देखा, नहीं कभी आपने उनका कोई पूजा अर्चना व्रत दान पुण्य त्योहार जिन्होंने इस शरीर को बनाया, जिन्होंने इस मानव देह को बनाया, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, उनका आज तक आपने कोई कृतज्ञता, कोई भाव, कोई अर्पण नहीं करा होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी का ये जो चित्त ना, भगवान ब्रह्मा जी ने माता सावित्री को समझाया कि जो सारी लीला रची गई थी भगवान विष्णु के द्वारा रची गई थी, ताकि सृष्टि में वेदों का ज्ञान बच और वेद माता गायत्री को प्रकट किया जाए। बिना वेदों के यज्ञ संभव नहीं, इसलिए वेद माता गायत्री को प्रकट किया। तो माता सावित्री की बात समझ में आती है तो भगवान ब्रह्मा जी की क्षमा मांगती है और उनको वरदान देते हैं कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोका नाम तारणार्थाय मम पापक्षय, कि आपका जो धर्म का स्वरूप होगा, जो ब्रह्म का आपका रूप होगा, वो सृष्टि में केवल मात्र यही आपका जल रूप होगा, इसी जल रूप में विद्यमान रहेंगे। और जो भी गृहस्थ की आदत है, सूर्य नारायण बहुत दिनों के बाद दिखे हैं क्या, तो भगवान ब्रह्मा जी
वो माता सावित्री वरदान देती है कि आपका जो धर्म का स्वरूप होगा, जो ब्रह्म का आपका रूप होगा, वो सृष्टि में केवल मात्र यही आपका जल रूप होगा। आप इसी जल रूप में विद्यमान रहेंगे। जो भी ग्रस्त जीवन वाला परिवार वाले यहाँ पे आएगा, जो सिंगल आएगा वो सिंगल बैठ करके आपका पूजा अर्चना करेगा, जो जोड़े से आएगा वो जोड़े से बैठ के पूजा अर्चना करेगा। क्योंकि देखिए दान, पुण्य, कर्म और स्त्री, ये 4 चीज़ें ऐसी है कि कभी किसी के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दी जाती। आप एक गाड़ी में बैठ के जरूर आ सकते हैं, लेकिन एक थाली में भोजन नहीं पाएंगे। आप जो भोजन पाएंगे उससे आप ही का पेट भरेगा। आप जो कर्म करेंगे वो आपके साथ में जाएगा, आप जो पुण्य करेंगे वो आपके साथ में जाएगा, और जो आप पाप करेंगे वो भी आपके साथ में जाएगा। ठीक है, तो पाप, पुण्य, कर्म ये सब अपन को भोगना पड़ता है। तो कर्म अपना अपना होता है। यहाँ पे जो भी यात्री आता है 3 कारण से आता है। माता सावित्री ने वरदान दिए। फर्स्ट ये नहीं है कि इस तीर्थ को सबसे बड़ा पितृ तीर्थ कहते हैं। अभी महालय पर्व, श्राद्ध पर्व चल रहा है, तो अगर आपके कुल में कोई माता, पिता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, नाना, नानी, सास, ससुर, 7 कुल में कोई गुजर गया हो, तो 7 कुलों के पूर्वज यहाँ पे तर्पण करने से उनको मोक्ष गति प्राप्त होता है। तर्पण में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जिसमें अपने पितरों को जल अर्पण किया जाता है पुष्कर राज का। ये ब्रह्म सरोवर है। सतयुग का प्रथम तीर्थ, सतयुगम केवलम तीर्थमयम पुष्कर। सतयुग का प्रथम तीर्थ भगवान ब्रह्मा जी का यहाँ पर बैठ करके आप अपने पूर्वजों का जब जलांजलि अर्पण करते हैं, तो वो भी आस करते हैं, क्योंकि वो वायु रूप में आपके साथ में आकर के और आपसे आस करते हैं कि मेरे कुल में से मेरा बेटा है पोता मुझे पुष्कर तीर्थ का जलांजलि अर्पण करे। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का तर्पण पिंडदान यहाँ पे किया। भगवान कृष्ण यहाँ पे आके गए, महाभारत के बाद में पांडव। सेकेंड रीजन, इस यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान भी किया जाता है। अगर किसी को पिंडदान करना हो तो पिंडदान भी कर सकते हैं। तर्पण में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, पिंडदान में आधे से 1 घंटे का समय लगता है। थर्ड रीजन, जो सुख शांति की मनोकामना के लिए आता है, इस तीर्थ को समस्त तीर्थों का गुरु कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जब नांदेड़ की यात्रा करने गए तो यहाँ पे आके जल का पूजा अर्चना किया, भंडारा लगाया ब्राह्मणों का नाम सुनने करके फिर नांदेड़ की यात्रा पर वो निकले। उनके स्मृति में यहाँ पे सामने गुरुद्वारा बना। तो यहाँ पे आप जो पूजन अर्चन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, जो तर्पण करना चाहता है, सुख शांति का मनोकामना मांगना चाहता है, 20 रुपये का प्रसाद का थाली आएगा, जोड़े से बैठ करके प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपके द्वारा यहाँ पे जो भी दान, पुण्य, कर्म करवाया जाता है, यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा जो ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ पे ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। ये जो ट्रस्ट है, इसी में आपके द्वारा दान दिया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी के 4 प्रकार का वहाँ पे भोग लगता है। कोई अन्नदान लगाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई खीर पूरी का अमृत भोग लगाता है, कोई 56 भोग लगाता है। जैसा भगवान ने आपको दिया, वैसा भगवान ठाकुर जी के आप भोग लगाते हैं, जिसका आपको रसीद मिलता है, प्रसाद मिलता है, जो आप अपने घर परिवार में करते हैं। ये मनोकामना, दान, पुण्य, कर्म सब एक ही जगह, एक ही पेड़ी पर बैठ करके दिया जाता है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। जिसको प्रसाद चढ़ाने का हो, अपना अपना 20-20 रुपया मेरे को दे दीजिए, आपका प्रसाद का थाली लगा देता हूँ। इसको तर्पण करने का हो, वो तर्पण करने के लिए मेरे को बता दीजिए, उसका 50 रुपये का थाली होगा तर्पण का। सुख शांति का मनोकामना का 20 रुपये का प्रसाद का थाली। बोलो पुष्कर राज महाराज की। ठीक है। ये कौन दोस्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ब्रह्मा जी का मंदिर सब देखेंगे। ये बोलता है